इसको कहते हैं कि एक 4x4 व्हीकल का होना। यहाँ लोग ऊपर गाड़ी खड़ी करके और फिर आए यहाँ थोड़ा पिकनिक वगैरह करने के लिए। एंड आई एम लाइक कि बस देखा थोड़ा रास्ता सही है, गाड़ी जा सकती है अंदर, हमने गाड़ी उतार दी। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्बनी। हम लोग कल रात को यहाँ पे जल्दी चेक इन कर लिया था हम लोगों ने 7:30 से 8 के आसपास। आज हम लोग नए सफ़र के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फूड का फैसिलिटी यहाँ पे इतना अच्छा था नहीं, मोस्टली चाय और पानी जो था वो प्रोवाइड किया, क्योंकि अभी ये नया होटल है। तो यार ये मेरा कुछ सुबह का रूटीन रहता है। जब भी कभी मुझे ट्रैवल करना होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट सुबह जितना ठीक ठाक सा पेट में डाल सको वही डालो। एक और चीज़ की, इनकेस अगर आपको लगे कि भाई इस तरीके का ये स्पून है, उससे क्यों काट के खा रहा है, एप्पल तो सीधे ही खा सकता है। तो जब डायरेक्टली खाते हो ना तो ज़्यादा रस वगैरह टपकता है, तो इससे कोशिश रहती है कि अच्छे तरीके से आप इन्जॉय कर सको। अब यह मैंने शायद 250-300 रुपये का अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था। उसमें अगर देखा जाए तो ये एक स्पून है, फोर्क है और इस तरीके से। अब मैंने कैमरा जो है आगे बोनेट पे लगा तो लिया है, बट सेम टाइम मेरे को थोड़ा सा धक धक भी है कि यू नो गिर ना जाए। तो आई होप ये थोड़ा सा जस्टिस कर रहा होगा, और आई डोंट नो भी किस तरीके से ये रिकॉर्ड कर रहा है, बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बताइएगा कि विजिबल भी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना थोड़ी एक्सपेरिमेंट में काउंट हो जाती हैं। आपको पता नहीं है कि किस तरीके का एंगल आएगा, बट लेट्स सी यार। और थोड़ा सा ना धक धक भी हो रखी है क्योंकि कैमरा काफ़ी कॉस्टली है ये। तो दोस्तों समय हो रहा है 10:17। अभी हम लोग टूवर्ड्स कैची धाम चल रहे हैं। देखते हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे भी है तो यार भीड़ होगी, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है इन केस, तो हम लोग कैची धाम को स्किप करके थोड़ा आगे निकल जाएंगे। लेट्स सी कि हम लोग कहाँ जाएं। अभी तक तो जो प्लान है वो कैची धाम का ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब शायद लास्ट वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ जो जगह होती है उससे बचता हूँ। बट अभी हम लोग जा रहे हैं यार वहीं पे, तो अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो हम लोग स्किप करके फिर आगे निकल जाएंगे। डीजल कर देना फुल। तो डीजल ऑलरेडी है गाड़ी में, बट मैं फुल इसलिए करा रहा हूँ कि जब हम पहाड़ों पे जाएंगे तो फिर कौन बार बार अभी जिस रास्ते के साइड में था तो मैं सोचा बहती यमुना में हाथ धो लो। अब आई हैव सफिशिएंट डीजल, 500-600 किलोमीटर की रेंज है, एंड आई थिंक कि ये चल जाएगा मेरा 4-5 दिन। बाकी देखते हैं। और डीजल होने का फ़ायदा फुल टैंक में ये भी है कि इन केस अगर मुझे लगता है तो मैं कहीं पे कैंपिंग भी कर सकता हूँ। मेरे पास सफिशिएंट डीजल है, तो कभी गाड़ी में गर्मी लगी तो आप एसी ऑन करके बैठ सकते हो, ठंड लगी तो आप हीटर ऑन करके थोड़ी देर आधा पौना घंटा बैठ सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि यार पॉल्यूशन होता है ये है वो। देखिए पॉल्यूशंस के यही रीजंस नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। इवन अगर आप कहीं पे होटल में भी रुक रहे हो तो एसी का, हीटर्स का, सारी चीज़ों में होता ही है। तो इधर का काट के उधर जोड़ना, उधर का काट के इधर जोड़ना, तो बात एक ही तरीके की पड़ जाती है। तो अभी हम लोग हैं भीमताल वाले रोड पे। भीमताल यहाँ से 19 किलोमीटर्स बता रहा है, जो मैंने पीछे बोर्ड देखा। एंड अभी जो मेरा अराइवल है कैची धाम का वो 12:32 का हो गया। टेम्परेचर यार यहाँ पे भी 30 डिग्री के आसपास है। मुझे लगा था कि अब तो हमने एंट्री अंदर जैसे जैसे लेते जाएंगे ठंडा होते जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इवन उत्तराखंड में भी इतनी गर्मी होगी, इट्स लाइक एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता कभी कभी वो चीज़ें। वैसे अभी हमने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके हाइट इंक्रीज़ हो रही है। हाइट इंक्रीज़ से अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो दोस्तों ये देखो कि अगर आप एक यहाँ पे मैंने मीटर इंस्टॉल किया हुआ है, वो ये चीज़ें दिखा रहा हो, आप देखोगे तो इसके अंदर ना ये जो है इसमें आपको ये चीज़ें बताता रहता है कि आप कितना ऑल्टीट्यूड पे चढ़े हो। जैसे कि अगर देखो
तो अभी बता रहा है 548 मीटर्स अबव सी लेवल। ये जो मीटर है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करता है जब भी मैं पहाड़ों पे गाड़ी को चलाता हूँ। गाड़ी की जो भी डेटा है, स्टेटिस्टिक्स हैं, उसके बाद में मेरे को थोड़ा अवेयर करता रहता है कि अकॉर्डिंगली मैं एक्शंस लेना स्टार्ट कर दूँ। फॉर एन एग्जांपल इसमें इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, ये क्या है, क्यों है, किस चीज़ के लिए होता है, तो उस चीज़ के लिए भी। बट एट द मोमेंट अगर आपको बताऊं तो ये एक OBD मीटर कहा जाएगा, जो कि बेसिकली गाड़ी के जो डेटा हैं उसको डिजिटली डिस्प्ले करता है एक स्क्रीन पे। इसके अंदर मुझे ये चीज़ बता देगा कि मैं कितनी हाइट पे हूँ, कितनी हाइट ले रहा हूँ। दूसरा मुझे ये भी चीज़ बता देगा कि गाड़ी में लोड कितना पड़ रहा है, RPM कितना ले रही है गाड़ी। तो तीसरा मुझे इसमें चीज़ें बता देता है कि कूलेंट टेम्परेचर कितना है। तो अगर कूलेंट टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते गया, 100 के भी ऊपर चले जाता है, तो फिर आपको फिर सतर्क हो जाना है कि यार गाड़ी फिर आप खड़ी कर दो, ठंडा हो जाए फिर थोड़ा, फिर आप चला लो। तो ये हो गया। और बैटरी का जो परसेंटेज है वो मुझे बताता रहता है। इन केस अगर बैटरी डेड होने वाली हो तो वो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देगा, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं एक्शन ले सकूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर देती हैं जब भी आप खास करके रिमोट एरियाज़ पे या किसी भी टूरिस्टी डेस्टिनेशन पे जाते हो। क्योंकि यार टूरिस्टी डेस्टिनेशन पे अगर आप जा रहे हो तो पहली चीज़ें तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। अगर आप वहाँ पे अगर इनकेस आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, इनकेस कुछ भी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका यह है कि आपको जहाँ पे 1000 रुपये लगने हैं वहाँ पे आपको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी सेफ्टी के साथ रहो। और ये गैजेट्स ऐसे हैं कि आपका बहुत हेल्प कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके ही बनती है चीज़ें, ऐसे नहीं कि फिर मैंने बना ली। और इस पर्टिकुलरली OBD डिस्प्ले को मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक ये ठीक ठाक काम कर रहा है। हम लोग जब चले हैं दिन में तो मुझे एक एडवांटेज हल्द्वानी में रुकने का ये मिल गया कि अगर मैं रात में यहाँ पे आता, ऑब्वियसली शायद मुझे 6:30-7 बजता इस रोड पे कल, तो सूरज ऑलरेडी ढल चुका होता और मैं चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई यार कि अब मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से डे लाइट में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू दैट एप्पल। नहीं तो अभी तक तो मतलब अभी 11 बज रहा है और अभी तक तो मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी होती। और फिर क्या होता है ना, भूख लगे आप कुछ खाओ नहीं तो दैट कन्वर्ट्स इनटू एसिडिटी वगैरह हो जाएगी, आपको फटीग होने लगेगा। अच्छा है कि सुबह अपना जुगाड़ अपनी गाड़ी में रखनी चाहिए। और नॉट इवन जुगाड़, वैसे तो मेरे पास प्रोटीन बार्स वगैरह भी मैं लेके आया हूँ अपने साथ में स्ट्रिप पे, मैं हमेशा ही कैरी करता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाती है। दोस्तों पहले मैं मोटरसाइकिल से जब ट्रैवल करता था तो उसमें इन चीज़ों को कैरी करना या इतनी चीज़ें एक साथ कैरी करना ना, तो उसमें थोड़ा सा, हालांकि अभी भी मैंने लिमिटेड ही लगेज कैरी किया हुआ है, बट मोटरसाइकिल पे आप इतना सारा लगेज जब कैरी करते हो, या इतना सारा नहीं, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें अपनी हटानी पड़ती है। इवन आपकी स्टे की, फूड की डिपेंडेंसी टूरिस्टी डेस्टिनेशंस पे ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए बात करते करते ही आगे बोर्ड आ चुका है। नैनीताल जो है वो 32 किलोमीटर, रानीखेत 82 किलोमीटर, भीमताल है जो राइट यहाँ से लेना है 17 किलोमीटर। हमें पड़ना है नैनीताल की साइड। हमें जी यहाँ से जाना है राइट। जैसे पहाड़ के रास्ते चालू होते हैं ना, तो एक अजीब सा ही, मतलब एक कह लो कि 2-3 लीटर खून बढ़ जाता है बॉडी के अंदर कि यार चलो अब थोड़ा सा सही है। और मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि मैं हल्द्वानी पे रुक गया, अच्छी मस्त नींद निकाली है और आज मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, इस बार ना किसी भी चीज़ की हरी नहीं है मुझे मेरे ट्रैवल में। जब भी हम शुरुआत में किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं तो काफ़ी पैनिक करते हैं, खास करके जब हम फैमिलीज़ में होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं किसी भी जगह पे घूमने के लिए। जब भी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं ना, तो इट्स काइंड ऑफ घूमना कम होता है, वो एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है। इतना पैनिक करते हैं, अरे इधर चल लो, अरे जल्दी जल्दी करो, जल्दी उठ जाओ, तैयार हो जाओ, अरे लेट हो गए, चलो 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 चलो। सो
ये एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा हमें परेशान कर जाती है कि यार ये क्या है। मतलब दोस्तों ये मेरे कुछ इनिशियल व्लॉग्स हैं, तो मुझे पता है कि मैं गलतियां करूंगा और उसके लिए पहले से ही सॉरी। कुछ चीज़ें हैं टाइम के साथ ही इम्प्रूव होंगी, है ना। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, सीख रहा हूँ। तो बस थोड़ा सपोर्ट करते रहना इन चीज़ों में, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना तो काफ़ी लोग होप छोड़ देते हैं। तो मैं अपने आप को एज अ यूट्यूबर नहीं कहता, बट एक ट्रैवल को, जो कि अपने ट्रैवल को डॉक्यूमेंट कर रहा है, उस बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी ऑडियंस, आप लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, कि आप लोग अगर चीज़ों में मेरी थोड़ी कमियां हैं, जो भी चीज़ें मेरे से गलत हो रही हैं, थोड़ा बताते रहेंगे तो मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग करीबन 20-25 किलोमीटर आ चुके हैं, और बस जब भी आप पहाड़ों में होते हो तो ऐसा ही होता है ना कि एक पहाड़ चढ़े, फिर थोड़ा उतरे, फिर दूसरा पहाड़ आ गया। तो अभी यही चीज़ें चल रही हैं। इनकेस अगर आप देखें सामने तो और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मतलब किसी से जीतना नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ कि बहुत रिलैक्सिंग सी ड्राइव है मेरी। 35-40 के आसपास की स्पीड है। सही मायने में जब भी हम लोग पहाड़ों पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक गाड़ियों का एक अलग ही मज़ा है। मज़ा इस चीज़ का है कि आपको गियर चेंज करने नहीं पड़ते बहुत टाइम पे। जब किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको डाउन गियर करना पड़ेगा, स्पीड स्लो होनी है तो डाउन गियर करना पड़ेगा। आपको आरपीएम्स अपने गाड़ी के अपने हिसाब से, जिस तरीके से पहाड़ों पे फंक्शन करती है गाड़ी की, मुझे जहाँ ताकत चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका आरपीएम जो है वो बढ़ जाएगा, गियर डाउन हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए फ्री रहता हूँ कि मुझे सीनरी इंजॉय कर सकते हो आप, गाड़ी अच्छे कंसंट्रेशन से आप चला सकते हो। स्कॉर्पियो एन के पहले ना मेरे पास बलेनो थी, मैनुअल थी, तो भी मैं यहाँ पे आया हूँ। और मोर ओवर वो फैमिली का ट्रिप भी था। तो आपको क्या होता है कि पहाड़ों पे आपकी सेफ्टी के लिए इतना मतलब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो थोड़ी गाड़ी छोटी भी थी, तो ये था कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर कुछ ज़्यादा ऐसी चढ़ाइयाँ आ जाती थी तो रोने लग जाती थी। जब भी आप पहाड़ों में रहो, ट्रैवल करोगे, इवन लॉन्ग ड्राइव भी करोगे, आपका सिटी ड्राइव भी रहेगा, ट्रैफिक में भी रहेगा। दो चीज़ें हैं, पहली तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी में ना कंफर्ट आपका काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। दूसरा पॉइंट है स्कॉर्पियो एन का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जैसा मैंने आपको बहुत तारीफ़ कर दी इस चीज़ की। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। अभी जैसे मुझे गाड़ी को मनूवर करना है तो मुझे कोई ज़्यादा सच एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, ये ना बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज बन जाता है। तो वो आप बड़ी एसयूवीज़ देखोगे, मैं अब कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर चीज़ बताऊँ, यहीं अगर आप फॉर्च्यूनर में होगे ना यहाँ पे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी उस गाड़ी को, मतलब आपका ना हाथ ही दुखने लग जाता है आपका, तो स्टीयरिंग को मनूवर करते करते पहाड़ों में। तो दो, पावर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, रिलायबल है, एट द सेम टाइम उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं आता, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। हम लोग शायद भीमताल पहुंच चुके हैं बात करते करते। तो कभी कभी ना आप ऐसे ऐसे लोकेशन पे आ जाते हो जो कि आपको बड़ा शांत लगता है। यार क्यों हॉर्न बजा रहा है भाई? एनीवेज, आप ये व्यू एंजॉय करो। अच्छा टाइम पास था, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने, 10 मिनट बैठा। अब आए हैं तो यार घूम ही ले ठीक से। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि लेक जो है वो क्लीन था पूरा। धूप काफ़ी तेज़ है, ये देखो छपरी प्रो मैक्स BMW में सनरूफ से बाहर निकलते हुए। तो ये जो जाम है वो आधे घंटे का बता रहा है, अगर आप देखो तो मोबाइल में देख रहे हो आप। ये यार क्या हो गया है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ टाइप का हो गया सिस्टम। इवन 2-3 साल पहले जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो
ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पार्किंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। भीड़ तब भी होती थी लेकिन मंदिर के सामने हम गाड़ियां लगा देते थे। चलो कोई नहीं भाई, मंदिर में ना लेवल से ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पूरा हमने जूम किया हुआ है इसको, देख लेवल से ज़्यादा भीड़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इतनी भीड़ में ना आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लोग लंच के लिए देखते हैं कि हमें लंच के लिए कुछ अच्छी सी जगह मिल जाए। मेरी एक देखी तो हुई है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने वहाँ पे लंच किया था। इट वाज अ वेरी सीनिक एंड गुड प्लेस। मुझे पता है यार कि अगर मैं जाऊँगा ना तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपीरियंस को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। इस कदर भीड़ हो रखी है। इधर साइड पे अगर देखोगे तो मंदिर के आजू बाजू जो जाने वाली भीड़ है वो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है यार। आप कैची धाम से आ रहे हैं तो रानी खेत के लिए हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। उससे आप थोड़ा सा किलोमीटर्स आएंगे, मतलब 4 किलोमीटर्स आप आगे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे येलो से कलर का रेस्टोरेंट है, नीलकंठ रेस्टोरेंट। और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था और मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था। तो वैसा कि वैसा इन लोगों ने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, हाइजीनिक भी है। तो यार ऐसी कुछ थाली है ये। इसमें राइस है, एक सब्जी है, आलू मटर की सब्ज़ी है, थोड़ा रायता है, दाल है, पापड़ तो मैंने अलग से ऑर्डर किया था, एंड 2 हमारी तंदूरी रोटी है। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों लंच तो हमारा हो चुका है। यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के जस्ट पीछे ना एक बहुत अच्छा व्यू आता है, बड़ा शांत है। ये देखिए, ये ना एक नदी सी बहती है यहाँ पे, और अगर आप देखो तो पर भी पूरे पहाड़ों के बीच में ये यहाँ पे साइड में भी आप बाहर बैठ सकते हो और ये व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो भाई लंच तो हो चुका है, अब यहाँ से चलते हैं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट के लिए डिस्टेंस बता रहा है 11 मिनट। मुझे लगा था गाड़ी गर्म हो जाएगी लेकिन हुआ नहीं ऐसा। काफ़ी टाइम हो गया, हमने यहाँ पे अराउंड 30-35 मिनट्स का ब्रेक लिया है। बट ठीक है यार, मतलब ये ट्रिप तो मैंने वैसे भी उस हिसाब से सोच के नहीं चला हूँ मैं कि कहाँ तक जाना है और कहाँ तक पहुँचना है। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं काकड़ी घाट की तरफ। कुल मिला के पहाड़ों में भी ज़्यादा ठंड बची नहीं है। सो अच्छा सा पैच मिला है एंड आई एम थिंकिंग कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती है लेकिन फिर भी ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टीप है पर ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा होगा, आई डोंट नो वेदर लग भी रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्टीप है दोस्तों। अराउंड 45 या 40 डिग्री के आसपास। वाओ, सो इसको कहते हैं कि एक 4x4 व्हीकल का होना। यहाँ लोग ऊपर गाड़ी खड़ी करके और फिर आए यहाँ थोड़ा पिकनिक वगैरह करने के लिए। एंड आई एम लाइक कि बस देखा थोड़ा रास्ता सही है, गाड़ी जा सकती है अंदर, हमने गाड़ी उतार दी। जब भी आपको गाड़ी किसी भी इस तरीके के स्पॉट पे लेके आना रहेगी ना, अगर आप हमें उस डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी करनी है जहाँ से ये इजीली हम इसको निकाल सकें। अब इस स्टेज पे मुझे फ्रंट कैमरा काम आ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। इसे बंद करेंगे, माइक मैं ले लेता हूँ क्योंकि आई डोंट नो हवा कैसी हो रही होगी। और अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के हिसाब से। हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ा पीछे तो आ सकती थी, ये थोड़ी जगह थी मेरे पास, बट ठीक है।
ये भी बढ़िया है। ये कुछ हमें लोकेशन मिली है, आई बिलीव अगर तो कैंपिंग भी की जा सकती होगी। ये जो है विवेकानंदा ध्यान स्थल है। पता नहीं यार, हवा थोड़ी चल रही है यहाँ पे। मैंने माइक अभी इसमें अटैच किया नहीं है। ये हमने गाड़ी खड़ी करी। तो कुल मिला के यार एक अच्छा पिकनिक स्पॉट टाइप का है एंड हम लोग जो है यहाँ पे चिल भी कर सकते हैं। बस सब एक ड्रोन की इच्छा थी कि ड्रोन होता तो एक अलग बात होती। ठीक है, ऐसा ही सही। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। इनफैक्ट जो मैंने पहले के एडवेंचर करे हैं उसको मैं कैप्चर नहीं किया एंड अगर वो कर लिया होता तो एक कुछ मेमोरीज़ बन जाती। एंड वो रही थी हमारी द माइटी स्कॉर्पियो एन। तो यार यहाँ का तो एक्सपीरियंस बड़ा सॉलिड हो गया। मैंने सोचा नहीं था इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा, बट समहाउ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। मैंने कुछ रील्स बनाई हैं यहाँ के लिए, कुछ टाइम लैप्स लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। और अगर आप देखो तो अब हम अपनी गाड़ी के पास जाते हुए, वो रही हमारी स्कॉर्पियो एन 4x4 गाड़ियों का ना, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तो जी हमारी गाड़ी खड़ी, और ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर सड़क जा रही है एंड ये कुछ इस तरीके से व्यू है। दिल नहीं भरता ऐसी जगहों से जाने का ना। तो दोस्तों ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। और अभी आप देखना, पता नहीं ये जस्टिस करता है कि नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार की चढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये गिम्बल मेरे को लगता है जो फुटेज को स्टेबलाइज कर देगा बट आप आसपास के बोल्डर्स को देख के ये चीज़ का पता लगाइए कि ये कितना थोड़ा हार्ड तो नहीं है वैसे तो, बट हाँ ठीक है मतलब, बट यहाँ पे ना थोड़े नुकीले पथरीले पत्थर हैं। बट ठीक है, उसके लिए हमारे टायर्स आर सफिशिएंट, क्योंकि जो रडार रेनिगेड है RT+, उसमें इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने गाड़ी यहाँ से चढ़ानी है। अब ये रास्ता थोड़ा सकता सकरा है कि मेरे को एक बार रिवर्स लगानी पड़ेगी। और देखते हैं, मुझे नहीं लगता 4x4 में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आहिस्ता 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 ये जो है गाड़ी निकल जानी है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है। तो जी अब हम लोग हो चुके हैं रोड पे। और इसने जिस तरीके से गाड़ी खड़ी करी ना भाई, बड़े ही आराम से गाड़ी जो है निकल चुकी है। अब ये जो टैक्सी वाला था ये इतनी तेज़ स्पीड से आ रहा था ना कि अगर मैं अपनी गाड़ी बढ़ा देता और इसको जाने नहीं देता तो ये ठीक से रुक भी नहीं पाता, ऐसे झूल खाते हुए आ रहा है। और ये चीज़ है थोड़ा उत्तराखंड में मैंने चीज़ें देखी हैं कि यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं खास करके लोकली, उन पे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है खुद को लेके। कॉन्फिडेंस तो आप ठीक है, कॉन्फिडेंस तक तो इसलिए ठीक है कि आप ऐसे ही जगह चला रहे हो जहाँ पे आप रेगुलरली चलाते हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक सेकंड का भी मौका नहीं देती गाड़ियाँ, है ना। और किसी को भी मतलब ऐसे भगाए पड़े हैं बिल्कुल, ऑल्टो और वैगनआर लिए जैसे पता नहीं इसकी टेक ऑफ ही करना हो इन्हें। कुछ बेवकूफ़ियाँ हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। और ये बात करते करते हम लोग आ चुके हैं काकड़ी घाट। तो दोस्तों ये काकड़ी घाट का रास्ता है
अब देखिए, अभी तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अगर आप देखोगे कैंची धाम में, क्योंकि सोशल मीडिया पे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। होना भी चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड हो गया कि वहाँ पे ना आपको आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। तो अगर आपको कुछ ऐसी जगह चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो मंदिर हैं ये हनुमान जी के हैं और दोनों ही सिद्धपीठ हैं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो वहाँ पे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आप आराम से आके अपना टाइम काट सकते हो, बैठ सकते हो। ये एक वाकई में काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत शांत है। और जो लोग जानते हैं वही लोग आते हैं, क्योंकि रोड के ना मतलब बिल्कुल कट के आता है ये मंदिर। तो ये हमने एक पुल पार किया था, और पुल पार करने के बाद अब हम नदी के दूसरे छोर पे आ चुके हैं, मतलब दूसरे किनारे साइड आ चुके हैं। अपोजिट कह लो आप, नदी के अपोजिट आ चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। और आप देखो, गाड़ी खड़ी हुई है, ये दूसरी स्कॉर्पियो खड़ी है, तीसरी है हमारी। कल 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये इसका प्रवेश द्वार भी नॉर्मल, आप गेट खोलिए, इसको बंद कर दीजिए क्योंकि गाय वगैरह ना आ जाए। वैसे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। और मैंने ऐसा सुना है कि जो ट्रस्ट जो है कैंची धाम को मेंटेन कर रहे हैं, वही ट्रस्ट इस मंदिर को भी मेंटेन करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी शांत एरिया है, और यहाँ पे बाबा जी ने साधना भी करी थी। मैं दर्शन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो यार, थोड़ी मशक्क़त के बाद रूम तो जो है मैंने काकड़ी घाट में ही ले लिया है। पहले तो मैंने देखा था JMVM की प्रॉपर्टी, जहाँ पे 6 ही रूम अवेलेबल थे, और पता नहीं यार, मतलब वीकडे पे भी ये पूरा फुल था। तो वहाँ पे मेरी एक बंदे से बात हुई और उसने मुझे उसके जस्ट बगल में एक रुद्राक्ष करके पेइंग गेस्ट टाइप का है, इनके पास भी 4-5 रूम्स हैं, और ये नई प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छे रेट्स पे मुझे मिल गया। चलिए मैं थोड़ा आपको प्रॉपर्टी का बता देता हूँ, क्योंकि ये एक पेइंग गेस्ट टाइप का प्रॉपर्टी है, विलेज में है, तो बहुत लग्जरी तो नहीं है, लेकिन क्लीन है, नया बना हुआ है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो देखिए प्रॉपर्टी किस तरीके की है, मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ। तो जैसे आते हैं रूम में, ये हमारा मेन डोर, सब हम क्लोज कर देते हैं। और ये देखिए, रूम स्पेशियस है, इवन खिड़कियाँ वगैरह भी ही हैं, तो रात में हमें सफोकेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस अगर आपको लगे बंद बंद है, तो ये खिड़कियाँ हैं, इसमें मच्छर जालियाँ लगी हुई हैं, मैं आपको खोल के बता देता हूँ, तो समहाउ इसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। और अगर देखोगे बाहर का, मैं कल आपको मॉर्निंग में बताऊँगा व्यू। तो ये इसका वॉशरूम है, जिस तरीके से है ये, गीज़र भी है, थोड़ा खुला खुला सा है, और वही है ना कि मतलब एक पेइंग गेस्ट है तो कोशिश करिए अच्छा सा बनाने की। तो दोस्तों, ये एक पेइंग गेस्ट है और सेटिस्फैक्ट्री मतलब लगा मुझे तो। और इसका जो फेयर था वो भी काफ़ी कम था, तो 800 रुपये पर नाइट का है यहाँ पे। उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा, लेकिन फूड का फिर हमें अलग से देना है, जो कि हम लोग कर लेंगे। देखिए, जब सोलो ट्रैवल करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम हमारे खर्चे में चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर लें। सो दोस्तों, आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा हो तो। कोशिश करेंगे कि कल हम यहाँ से हैडा खान जाएं, या फिर अगर हमें यहाँ पे अच्छा लगता है तो हम 1-2 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा इस जगह की जो वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है। इवन यहाँ पे विवेकानंद जी ने भी अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी थी, तो वो मैं आपको कल बताता हूँ। इस पूरी चीज़ को मैं कल कवर करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। गुड नाइट, टेक केयर।